हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का वीडियो हर कोई सुनना चाहेगा क्योंकि ये काफ़ी ट्रेडर्स ने रिक्वेस्ट किया ये जानने के लिए कि क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन है, शुड यू बाय अदानी ग्रुप स्टॉक्स और नॉट। जैसा कि हम जानते हैं, हिंडनबर्ग जो कि यूएसए का कंपनी है जिसने अदानी ग्रुप के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का रिपोर्ट निकाला कि इस ग्रुप में काफ़ी धांधलेबाजी हैं और इसके कारण उसने वर्ल्ड वाइड में इस ग्रुप का नाम बदनाम किया, जिसके कारण इस ग्रुप का मार्केट कैपिटल काफ़ी नीचे गिर गया। अदानी एंटरप्राइजेज एक समय पे 4000 से ऊपर था और लोअर लेवल पे 1000 रुपये के नज़दीक आ गया, जहां से ये ऊपर को चढ़ा बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स बाय सर्टेन ग्रुप्स। जीक्यूजी ग्रुप उनमें से एक था। तो हम देखते हैं सबसे पहले अदानी की कंपनीज कौन हैं। सबसे पहले ये समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर इनका दादाजी है अदानी एंटरप्राइजेस। तो ये मेन कंपनी है और बाकी सारी कंपनीज उसकी ऑफशूट हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस का लोगों में वैल्यू एवरेजिंग का कंसेप्ट है कि अगर ये 4000 रुपये का था और अभी 2000 रुपये में है तो ये 4000 रुपये पे दोबारा आ जाएगा। और हो सकता है ये वही लोग हों जब अदानी एंटरप्राइजेस 200 रुपये या 400 रुपये का आज से 4-5 साल पहले मिलता था, तब नहीं ले रहे होंगे, तब उनको वो कॉस्टली लगता होगा। पर आज चूंकि 4000 से 2000 रुपये पे स्टॉक चल रहा है तो ये इनको सस्ता लगता है। तो दिस इज व्हाट इज प्लेइंग विद द साइकोलॉजी। आपके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, तो यू मस्ट कंट्रोल योर साइकोलॉजी। हमें ये कहना है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही क्यों करना। हमारे स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और हम उनमें से कोई भी कंपनी ले सकते हैं, पर इट इज़ साइकोलॉजी जो हमें के बोलती है कि नहीं आपको अदानी एंटरप्राइजेज ही लेना चाहिए क्योंकि 2000 से उसका 4000 होने का अंदेशा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केट में अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत स्टॉक के साथ फंस सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि कब हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा। अंत तक इसलिए जुड़े रहने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आपको बताएंगे एक स्टॉक का नाम कि डिस्पाइट अदानी ग्रुप के साथ जो हुआ उस स्टॉक को आपको क्यों लेना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, इसके स्टेबल ऑफ कंपनीज हैं। अदानी पोर्ट दादाजी हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार जो कि ऑयल में है, आपका जो खाने पीने वाला ऑयल है, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसके टेक ओवर वाली कंपनीज हैं गुजरात अंबुजा। सो फार सो गुड। और अगर जिस आदमी ने अपनी साइकोलॉजी पे काम कर लिया, मार्केट में वो मोस्ट सक्सेसफुल आदमी बन जाता है क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है। अगर आपको ये पता हो कि मुझे क्या नहीं करना है तो यू आर गोइंग टू बी विनर इन द स्टॉक मार्केट। चार्ली मुंगेर ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मुझे पता हो कि मुझे कहाँ पे मरना है तो मैं उस जगह पे जाऊंगा ही नहीं। तो वो स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट के लिए भी लागू है कि अगर आपको पता हो कि मुझे क्या नहीं करना तो यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि क्या करना है वो लिमिटेड ही चीजें हैं। अब हम देखते हैं अदानी ग्रुप की प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले अदानी ग्रुप हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, जिसके लिए कैपिटल इंटेंसिव एनवायरनमेंट है जिसमें खूब सारा पैसा लगता है, जिसके कारण इनका डेट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। दूसरा है उस जो कैपिटल इन्होंने एम्प्लॉय किया उसके ऊपर इनको लो आरओई ही है। उसका मतलब है आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। और अगर यही उल्टा होता यानी कि हाई ग्रोथ होता और आई स्टैंड करेक्टेड, यही अगर उल्टा होता कि हाई ग्रोथ की जगह लो ग्रोथ है, लो ग्रोथ,
पर साथ में हाई आरओई है, तो हम आपको कहते हैं कि इस स्टॉक को ले लीजिए। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी स्टॉक आपने लेना है तो आपने ध्यान रखना है कि आरओई उसका अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लो आरओई वाले स्टॉक में घुस जाते हैं तो उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपका पैसा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए उसके अंदर फंस जाए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर यही चाहेगा कि मैंने पैसा लगाया और मुझे उसमें रिटर्न दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि मेरा लगाए हुए पैसे के बाद स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। एक बड़ी बात है कि ये अब टेंटेड कंपनी हो गया हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद। तो कोई भी जो काबिल इन्वेस्टर है वो इस ग्रुप को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो भी जुड़ेगा अल्टीमेटली उसका भी नाम खराब होने का अंदेशा है। नहीं तो इंडिया में इतने बड़े ग्रुप्स बैठे हैं, रिलायंस बैठा है, अदानी ग्रुप के साथ उस मदद नहीं कर सकता था, पर सिर्फ उसने इसका टेंटेड ग्रुप का टैग नहीं लेना चाहा, तो वो इस पूरी प्रॉब्लम में इससे दूरी बना करके रखा। हो सकता है अंदर ही अंदर इनकी कोई डील हुई हो जिसके तहत उसने कुछ पैसे लगाए हों रिलायंस ग्रुप में, अदरवाइज ओवर्टली रिलायंस ने कोई भी पैसा नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी टेंटेड ग्रुप के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल पैट्रोनाज। अदानी ग्रुप इतनी तेजी से इसीलिए बढ़ पाया क्योंकि इसको पॉलिटिकल पैट्रोनाज है बीजेपी का। किसी भी ग्रुप का सक्सेसफुल होने में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉलिटिकल पैट्रोनाज। अगर गवर्नमेंट जो पावर में है वो आपके फेवर में है तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपको टेंडर्स मिलने में आसानी हो जाती है। आपका जब हम ये बोल रहे हैं टेंडर्स मिलने में आसानी हो जाती है, उसका ये मतलब है कि बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ही जाओगे, पर उसमें कोई भी अगर कमी पेशी होती है तो यू कैन गेट इट रिजॉल्व। इसका ये मतलब नहीं है कि अदानी ग्रुप आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट ने उनको टेंडर्स दे दिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ यही है कि अगर आपकी जान पहचान है तो जो बॉटलनेक्स हैं रेड कारपेट के कारण वो दूर हो जाती हैं और आप एक तेजी के साथ ग्रोथ पाथ पे आ जाते हैं। यही कारण है कि इनका पॉलिटिकल पैट्रोनाइज था कि बैंकों ने इनको इतना बड़ा बड़ा लोन दिया एट हाई पी रेशियो। इतनी पी रेशियो के होने के बाद इनको इतना बड़ा लोन मिलना ही नहीं चाहिए था, पर सिर्फ पॉलिटिकल पैट्रोनाज के कारण हो सका। अब क्या है प्रॉब्लम, मई 2024 में इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर, जनरल इलेक्शंस। अगर मोदी गवर्नमेंट पावर में नहीं आता तो अदानी ग्रुप की खूब अच्छे से पिटाई होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी इलेक्शंस के दौरान, तो सिर्फ आप अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर अदानी ग्रुप का स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू हो गया तो समझ लेना कि मोदी गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी, और अगर नीचे जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब है लाइक्लीहुड है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट में मोदी जी को उतनी मेजॉरिटी ना मिले जिसकी उन्हें उम्मीद है, या हो सकता है कि खिचड़ी गवर्नमेंट बने। तो स्टॉक मार्केट वो आईना है जो आपको समय से पहले बता देता है कि होने क्या वाला है आपके देश में, आपकी मार्केट में। तो लेट्स मूव हेड। हमने प्रॉब्लम्स को देख लिया। अच्छी बात यह है कि ग्रुप जागरूक है, उसको पता है कि मेरे पे डेट लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और उन्होंने एक्शन लिया है, और तकरीबन उन्होंने $700 मिलियन का गुजरात अंबुजा का डेट क्लियर कर दिया, और तकरीबन ओवरऑल ग्रुप ने 2.65 बिलियन डॉलर का डेट उन्होंने प्रीपे कर दिया है, जिससे इन्वेस्टर कम्युनिटी को यह विश्वास हो जाता है कि ये ग्रुप डूबेगा नहीं। क्योंकि अगर डूबने वाला होता तो क्यों 2.65 बिलियन डॉलर्स का डेट क्लियर करता। अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो लेना ही है अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर नहीं लिया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी में कुछ ना कुछ छूटना लाजमी है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हमने ये वाला कंसेप्ट एक पहले भी वीडियो में कवर किया है और हम आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाना चाहेंगे। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि हम फिर भी आपको
एक स्टॉक अदानी ग्रुप का बताएंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड लेट्स सी दैट वीडियो। अचानक आज यूं ही ख्याल आया कि अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूट गया, प्राणायाम किया तो अखबार छूटा, अच्छा दोनों किए तो नाश्ता छूटा। सब जल्दी जल्दी किया तो आनंद छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। हेल्दी खाया तो स्वाद छूटा, स्वाद का खाया तो हेल्थ छूटा। दोनों किए अब झंझट में कौन पड़े। मोहब्बत की तो शादी छूटी, शादी की तो मोहब्बत छूटी, दोनों किए तो वफा छूटी। अब इस पे चढ़ने कौन पड़े। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जो जल्दी की तो सामान छूट गया, और जब ना की तो ट्रेन छूट गई, और जब दोनों ना छूटे तो विदाई के वक्त गले मिलना छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। औरों का सोचा तो मन का छूटा, मन का चाहा तो रिश्ता टूटा। खैर हमें क्या, खुश हुए तो हंसाई छूटी, दुखी हुए तो रुलाई छूट गई। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है। अरे जिसका कुछ नहीं छूटा वो इंसान नहीं मशीन है। इसलिए कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जी लो जी भर जी लो, क्योंकि एक दिन ये जिंदगी छूटना भी लाजमी है। Corollary to above is that in stock market you cannot capture all the profit always and every time, and you will be missing out either the top or the bottom. So don't fret over it. Take your profit and move out of the market and leave something for the other participants too, क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। ये तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो इसलिए कल को अगर 2000 से 4000 अगर अदानी एंटरप्राइजेज हो जाता है और आप नहीं भी लेते तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ छूटना लाजमी है। आप कहीं घूमने के लिए गए और इस हाबड़ तोड़ में रह के मुझे तो 6 पॉइंट हैं, 6 के 6 को टच करना है और वापस भी जाना है, तो इस 6 पॉइंट्स को टच करने के लिए आप उस दिन घूमने का मज़ा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्लो डाउन, और अगर मिस कोई हो गया कि आप पकड़ नहीं पाए, आपका मिस हो गया स्टॉक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रिमेंबर दिस लाइन, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छूटना लाजमी है। कमिंग टू द पॉइंट कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है अदानी ग्रुप के अंदर, और वो स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट क्यों हमारा फेवरेट है? क्योंकि इसमें खर्चा कोई नहीं है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था वो लग गया है। अभी सिर्फ इनको ये ध्यान रखना है कि पोर्ट के पास का डेप्थ सफिशिएंट होना चाहिए कि समुद्री जहाज उनके पोर्ट तक आ सके, और ये काम अगले 50 साल 100 साल तक भी लगातार पोर्ट पे चलता रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि अदानी पोर्ट इनका कंसिस्टेंट अर्निंग मेंबर रहेगा, आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने कल ही लगाना है, इसको नीचे आने दें। 600 650 की अगर रेंज में आ जाता है अभी, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और याद रखें, आजकल मार्केट कम से कम साल में 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिप देता है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट लोअर प्राइसेस पे कर सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। अगर अदानी ग्रुप में स्टॉक लेना ही है तो यही एक स्टॉक बनता है। इस स्टॉक को हमने पहले भी रिकमेंड किया था जब अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की तलवार गिरी थी, तब ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया था और 500 प्लस, और उसके बाद अब काफ़ी ऊपर 700 प्लस के करीब चला गया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड
रिमेंबर, हम इंट्राडे में एक्सपर्ट्स हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर सिर्फ 1 घंटा दीजिए, 10,000 रुपए का कैपिटल लगाइए और आप अप टू 30% तक का रोजाना मुनाफा कमा सकते हैं। पर याद रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं और अगर कभी स्टॉप लॉस लग जाए तो हम रिकवरी कॉल प्रोवाइड करते हैं। एम है कि आप दिन में प्रॉफिट लेकर के जाएं और मान लीजिए किसी दिन स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो जब आप ओवरऑल दिनों को देखेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। कोई भी बिजनेस बैंक निफ्टी ऑप्शन के जितना बराबर का मुनाफा नहीं दे सकता। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये जनरली 9:15 AM से 10:15 AM के बीच में ऑपरेट होता है बैंक निफ्टी ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर हम इमोशनल वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। इमोशनल वॉलेटिलिटी में क्या है, लोग ओवरनाइट ऑर्डर्स फिल करते हैं और इस चीज में डर जाते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के कहीं मैं रैली में छूट ना जाऊं। इस करके मेगा मूव्स शुरू के 1 घंटे में मिल जाती हैं, हम अपना प्रॉफिट लेते हैं, मूव आउट कर जाते हैं। मान लीजिए आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून में, हमारा निफ्टी का कॉल दिया जाता है जनरली आफ्टरनून सेशन के अंदर, और उसके अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें भी आप 10,000 रुपए का कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन टिप्स के लिए, निफ्टी ऑप्शन, और इसके अंदर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हैव अ लुक एट डिस्क्लेमर। थैंक यू।